हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे जो आपका 10 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। मैं शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूंगा। इससे पहले भी मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बनाया था, बट उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कम पहली बार मिल पाए थे, और जो मिले थे उसमें से कुछ तो सही थे बट कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट ने भेजा था बट वो मतलब पता नहीं कहाँ से आया था, बट क्वेश्चन वो गलत हो गया था। तो मैं आप लोगों के साथ अब फर्स्ट शिफ्ट के जो रियल क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, और साथ में सेकंड शिफ्ट। तो अगर आप सेकंड शिफ्ट देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, सेकंड शिफ्ट मिल जाएगा। और अगर फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका और जो क्वेश्चन रियल है वो मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं, देन सेकंड शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि वायुमंडलीय दाब किससे मेजर किया जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका हो जाएगा बैरोमीटर। किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ली चित्रकला कहाँ की है ना। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित रहा है ना, वर्ली चित्रकला। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चंद्रकांता के लेखक, चंद्रकांता लेखक, तो चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री है, ठीक है। गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन रियल मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था अर्थ समिट है ना। अर्थ समिट जो हुआ है उसका अन्य नाम क्या था? अर्थ समिट का अनदर नेम, अन्य नाम है ना, अन्य नाम, यही क्वेश्चन था। ये है आपका अर्थ समिट का अन्य नाम रियो समिट। क्या नाम है? रियो समिट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका गांधी और जिन्ना की वार्ता के लिए एक समिट बनाई गई थी है ना। गांधी और जिन्ना की, महात्मा गांधी और जिन्ना वार्ता के लिए समिट है ना, समिट बनाई गई थी। उस समिट का क्या नाम था? तो सप्रू नाम था। क्या नाम था? सप्रू समिट है ना। क्या था? सप्रू समिट, ठीक है। गाइस अच्छे से मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। और पूना पैक्ट से आया था क्वेश्चन है ना, पूना पैक्ट, ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। पूना पैक्ट तो ये हुआ था आपका 1932 में है ना। कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर है ना। महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, ये था कि आपका पीली क्रांति है ना, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन कह सकते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है ना, पीली क्रांति। तो ये आपका पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से है ना, तिलहन फसलों के लिए है पीली क्रांति। जस्ट अ मिनट, पीली क्रांति ये आपका क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पाद है ना, तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए आपका पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था थाईलैंड, ये भी मैं फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बताया था। थाईलैंड और एक और में कंफ्यूज था, एक इंडोनेशिया है ना। बहरहाल पूछा था आपसे थाईलैंड, अब कंफर्म हो गया है थाईलैंड, बट मैं आंसर सही बताया था। थाईलैंड का साइक्लोन 2019 में आया था, साइक्लोन थाईलैंड साइक्लोन, ये आपका था पावुक, मैंने पहले वीडियो में बताया था है ना। तो पावुक हो जाएगा, ठीक है। पहला भी आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बहरहाल आप इसी को देख लीजिए, ये भी काम हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी थे जो आपका पूछे गए थे, तो इसकी पहले वाली वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टिन और लेड का मिश्र धातु है ना, टिन और लेड का एलॉय, टिन और मिश्र धातु, टिन और लेड एलॉय या फिर मिश्र धातु। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था आपके सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर, ठीक है। ये हो गया। और क्वेश्चन की बात करता हूं, और आपसे शिमला समझौता, मैंने इसके पहले वाले में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। शिमला समझौता आपसे पूछा था है ना। शिमला समझौता जो हुआ था ये आपका हुआ था किसके बीच?
जब पाकिस्तानी मतलब हार गए थे इंडिया से, जब आपका युद्ध हुआ था, है ना, तो ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और उनकी तरफ से भुट्टो थी एक कोई, है ना, तो यही पूछा था कि, सॉरी माफ करिएगा, महात्मा गांधी नहीं, मैं वो इंदिरा गांधी थी, है ना। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और उनका नाम भुट्टो करके था कुछ, है ना, भुट्टो करके था, वो स्टार्टिंग में याद नहीं आ रहा, शायद यही ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। तो ये समझ में आ गया कब, जब पाकिस्तान हार गए थे, हिंदुस्तान की सेना ने उनको क्या कर दिया था, बंदी वगैरह बना लिया था, है ना, तो कई सैनिकों को घुटने टेकवा दिए थे, तो उन्हीं के बीच को समझौता ये हुआ था, ठीक है। तो ये पहले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये मुझे मिल गया था पहले ही क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अंगारा रॉकेट, है ना, अंगारा रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है ना, अंगारा रॉकेट। तो अंगारा रॉकेट जो है ये आपका लॉन्च किया है किसने? रूस ने। किसने? अंगारा रॉकेट जो है वो लॉन्च बाय रशिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तानसेन किस गीत से संबंधित है। ये भी मुझे क्वेश्चन पहले में मिला था, बट तानसेन केवल मिला था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। तो तानसेन जो थे वो आपका किस संगीत से संबंधित थे? तानसेन आपके ध्रुपद गायक थे, है ना, ध्रुपद गायक। ध्रुपद आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो तानसेन का संबंध जो है ध्रुपद से है, ठीक है। अच्छा, और एक आपसे कंप्यूटर से पूछा था, डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा हुआ था? डाटा ट्रांसफर ये आपका यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस द्वारा होता है, आपके ऑप्शन में दिया था यूएसबी, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नौ भाषा, मतलब भारत की जो पहले नौ भाषा, मतलब नौ भाषा थी, उसकी कॉमन लिपि, है ना, नौ भाषा की कॉमन लिपि, नौ भाषा की कॉमन लिपि, इन नौ भाषा की कॉमन लिपि जो है वो क्या हो जाएगी? अरे क्या कहते हैं, भारतीय लिपि। कौन सी? भारतीय लिपि, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये था, हाँ, कामाख्या टेम्पल पूछा था, जो कि मैं पहले ही बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आप देखे होंगे, कामाख्या मंदिर। कुछ क्वेश्चन है जो पहले में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कामाख्या मंदिर ये आपका असम, कहाँ पर है? असम में, ठीक। चलिए और क्वेश्चन की बात करता हूं तो हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि एक आपका अवार्ड था, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस भारतीय को मिला, है ना, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका प्रेसिडेंट को मिला है, रामनाथ कोविंद, है ना, ऐसे करके पूछा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला कोई क्वेश्चन बचा है या सारे मैंने बता दिया आई थिंक, और पूना पैक्ट मैंने बता ही दिया, अंगारा हो गया, कामाख्या, ठीक। हाँ गाइस, बस फर्स्ट शिफ्ट के आप देखिए, पहला तो कुछ मैंने यहाँ बताया, कुछ आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है वो आपको वीडियो तो कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला शिफ्ट आपका यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप एक काम करिए, पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं आपको सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन बता सकूँ, ठीक है। चलिए ओके, और अगर आपको लग रहा हो कि आपकी बार के क्वेश्चन रियल हैं, तो आप चुपचाप नहीं कहूँगा, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, और अगर वीडियो आपको सच में लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके रियल है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पहली बार फील हुआ कि हाँ मैं रियल क्वेश्चन नहीं दे पाया, तो मुझे लगा बुरा, इस वजह से मैं सोचा कि चलो सेकंड, जब है क्वेश्चन तो बताने में क्या जाता है, थोड़ा डिले ही होगा, बट जब आप तक पहुँचेगा तो रियल तो पहुँचेगा। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट में बताता हूँ। सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है, आप में से कोई किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा हो तो पूरे आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा मुझे कि सर ये, आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ना, कि चलो मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग में से भी कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ कुछ लोगों का भला हो जाए, आप क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बताया करिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ सेकेंड शिफ्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, सिंपल ऐसे, है ना, तो भाई हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, देखो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो क्या है,
पॉल सैमुएल्सन, है ना, पॉल सैमुएल्सन। ओके, ये हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वाइस प्रेसिडेंट कौन है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सबको पता होगा। उपराष्ट्रपति जो कि कौन है, एम वेंकैया नायडू। ओके, वेंकैया नायडू, ठीक है, नायडू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जनधन योजना की शुरुआत किसने की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो नाम ही में लगा है जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना लॉन्च्ड बाई, तो कौन लॉन्च किया था भाई, आपका पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, सिंपल। ओके, और भी कुछ हो सकता है, इससे कुछ और पूछा रहा हूँ, बट मुझे तो यही बताया गया तो मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, है ना, थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन लग रहा है मुझे पूछा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये आपका की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका था मानुषी छिल्लर, है ना, मानुषी छिल्लर से आया था। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता था वो किस देश में जीता था, है ना, मिस वर्ल्ड का ऐसा ही कुछ था, कुछ क्वेश्चन, है ना, मिस वर्ल्ड का खिताब, मिस वर्ल्ड किस देश में जीता था, है ना, किस देश में बनी या जीता, है ना, खिताब, तो ये आपका चाइना में, कहां पर, चाइना में। ठीक है, चाइना में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का था, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ किडनी, है ना, स्टडी ऑफ किडनी के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी, क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डाउटफुल है, स्टार बना के ही दूंगा, बट मेरे हिसाब से तो है क्योंकि एक स्टूडेंट ने खाली भेजा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट उसमें भी आया था, इसमें भी मुझे मिला है, अब आप कंफर्म बताइएगा, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया था तो जान ही लो। पूना पैक्ट क्या, पूना पैक्ट के बारे में वही गांधी और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, 1932 में। ठीक है, अगर आया था तो जान लीजिए, अभी जस्ट बताया था इसके बारे में। अच्छा, और आपसे पूछा था कि इंडियन हॉकी, है ना, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन 2020 में, है ना, इंडियन मेल में, है ना, इंडियन हॉकी टीम कैप्टन, है ना, मेल में पूछा था आपसे। ठीक है, तो मैं ये इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं जानबूझ के इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मुझे पता करना, इसी वजह से मैं देता हूं इसको क्वेश्चन मार्क। आप इसको सर्च करके, देखिए सर्च करने से दो फायदा होगा, पहली बात तो ये होगा अगर आप सर्च करेंगे आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा बात मुझे ये पता चलेगा कौन मेरी वीडियो इतने टाइम तक देखता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ साथ आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिलेगी। अच्छा, अगला आपसे पूछा था www की पहली वेबसाइट, है ना, www की पहली वेबसाइट, है ना, वेबसाइट, तो वर्ल्ड वाइड वेब यही होता है शायद, वर्ल्ड वाइड वेब की पहली वेबसाइट जो थी वो क्या थी, सर्न थी, क्या थी, सर्न, SERN। ठीक है, सर्न थी आपकी www की पहली वेबसाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जो आपका सिंधु समझौता हुआ था या इंडस ट्रीटी हुई थी, वो प्लेस पूछा था, क्या पूछा था, इंडस ट्रीटी, है ना, कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई, मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। ये पहली बात तो देखिए ये हुआ था इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री ट्रीटी जो हुआ था ये आपका हुआ था किसके बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच पहली बात हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये
पाकिस्तान भारत, हाँ कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था। और उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और आपको पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन, अयूब खान। कौन थे, अयूब खान। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे था, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, है ना, यही था क्वेश्चन या कुछ ऐसा ही था। लुई पास्चर ने डिफरेंट टीकों की खोज की थी, है ना, जैसे आपका हो गया हैजा, है ना, हैजा, या फिर टीके की खोज, ऐसे लिख लेता हूं। अब वो क्या था आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या ये नॉर्मल जैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, हैजा और प्लेग, ऐसे डिफरेंट टीकों की खोज किया था किसने, लुई पास्चर ने। ठीक, अच्छा, और आईपीएल से कोई क्वेश्चन एक आया था शायद, आईपीएल अब की बार का कौन जीता या ऐसे कुछ था, आईपीएल से था। अब देखिएगा आईपीएल के क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैंने उसमें मैंने इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आईपीएल 2020, मैंने लगभग पूरा आईपीएल के बारे में बताया 15 से 20 मिनट की वीडियो में, साथ में मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है। कहाँ पर आपको उसके लिए क्या कहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सच में आप कोई भी क्वेश्चन आईपीएल 2020 से गलत कर नहीं आएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आईपीएल 2020 से क्वेश्चन था वॉच वीडियो, है ना, वॉच वीडियो, इसको मैं सिंपल लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक कोई बैंक से आया था, बट उसका आंसर वो स्टूडेंट डायरेक्ट ने बताया कि सर ये सेबी होगा, है ना, सेबी से रिलेटेड था, है ना। तो वो शायद सिक्योरिटी के पर्पज से तो कुछ था, तो ये सेबी के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, है ना, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, तो ये थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडिया में तो जहां तक गाजियाबाद है वो डिफरेंट चेंज होता रहता है, सही से एग्जैक्ट इसका आंसर पता नहीं चल पाया। आपके पास अगर आंसर है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, अच्छा, और ये आपको होमवर्क मैंने दिया ही है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो आपका क्या कहते हैं, वो था क्या कहते हैं, नेशनल कमेटी फॉर, अच्छा ये फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद आया था, है ना, नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर, है ना, किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। तो नेशनल कमेटी क्या था पूरा क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर, है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहली बात ये समझ लो 1962 में बनाया गया था, किसके द्वारा, विक्रम साराभाई। ये पहली शिफ्ट में भी शायद तो इससे कुछ क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में खाली उसने विक्रम साराभाई का नाम लिया, तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा। ठीक, और मैंने बता ही दिया। बस गाइस सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने लगभग क्वेश्चन मिले थे। मैंने अपनी तरफ से गाइस पूरा कोशिश किया कि मैं आपको बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूं, और आई थिंक मैं जितना मैं कर सकता था मैंने किया। काफ़ी टाइम मैंने इस पर बर्बाद नहीं कहूँगा, है ना, मतलब काफ़ी टाइम इस पर आपका लगाया, तब जाके मुझे क्वेश्चन मिले। और पहली शिफ्ट में मुझसे लगा कि हाँ कमेंट वगैरह थोड़ा सा सही नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हों, है ना। और एक फ्रेंड से बात भी हुआ तो उसने कहा कि नहीं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें से कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, तो कुछ उससे क्वेश्चन पता चला, और बाकी कुछ मुझे व्हाट्सएप पे मिला, तो मैं सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट हाँ आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं लगभग सारे रियल हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ एक क्वेश्चन जाते जाते मैं बता, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और एक मैथ का मुझे क्वेश्चन मिला था, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि है क्वेश्चन तो बताना, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने बता दिया था मुझे। देखिए दिया था आपको कॉट ए की वैल्यू दी थी 1/√3, और आपसे पूछा था 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस 2a, है ना, इसका पूरा वैल्यू पूछा था। तो देखो सिंपल है, देखो होता क्या है कि कॉट ए, तो कॉट ए आप जब ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, तो क्या होता है कि कॉट tan होता है आपका लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो बेस आपका मान लो ये ए है, तो बेस आपका हो गया 1 और परपेंडिकुलर क्या जाएगा √3। ठीक है, तो ये होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका बेस हो गया है और ये हो गया। अब इसको आप निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और इसका हो जाएगा 3 + 1 4, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये फार्मूला होता है आपका, कहीं भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री कॉस के साथ 1 दिख रहा है उसको हटाओ। ठीक है, 2 फार्मूले होते हैं, देखो 1 माइनस, एक होता है 2 cos² a - 1, देखिए cos 2a का फार्मूला होता है
2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है आपका cos 2a का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब अगर जो आप देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला रखोगे कि 1 खत्म हो जाएगा, कहीं भी आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 1 दिख रहा है तो उसको हटाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 1 माइनस है तो 1 यहाँ प्लस में है, तो कौन सा रखेंगे, अगर जो इसको आप रखेंगे तो काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, गॉट इट, ओके। और नीचे वाले में प्लस है तो क्या रखोगे, ये वाला रखोगे, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। देखो अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, और ये प्लस माइनस कट ही गया, ये प्लस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखिए इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो एक्चुअल में क्या आ गया, देखो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सब बनाना ही नहीं था, मैं फालतू में बना दिया। तो tan स्क्वायर ए क्या बच गया, tan, भाई साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और tan स्क्वायर ए, अब ध्यान से समझो, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो कॉट इतना है तो tan क्या रहा होगा, √3 रहा होगा, क्या रहा होगा, 3, और इस पे क्या लगा है, स्क्वायर, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। √3 का क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा tan, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, उस पर क्या लगा था, स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एक मैथ का, ये एग्जैक्ट मुझे पता चल गया था, तो मैंने सोचा बता दूं। और जाते जाते मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाते जाते विजिट करिएगा, तो आपको क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, है ना। जैसे आपका मिल जाएगा, देखिए रीजनिंग का रामबाण वीडियो लगभग 11 घंटे की मैं हर वीडियो में बता के थक गया हूँ, है ना, बट क्या करूँ, मैंने बहुत इस पर एफर्ट लगाया है, और आप खुद देखोगे एक बार तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना, कमेंट और लाइक वगैरह से कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया है। तो आप टॉपिक वाइज टाइमिंग एक बार जरूर देखिएगा, जीके जीएस ट्रिक भी देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन की ट्रिक है, कोई भी एग्जाम देने जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जाते जाते कहूंगा बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं इसमें मेहनत करता हूं, और आप लोगों से इतनी उम्मीद भी रख सकता हूं कि आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।